Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 13 of exercise 7a of 7th chapter percent and percentage. Question number 13. In an election between two candidates, one candidate secured 47% of votes polled and lost the election by 12,366 votes. एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उसमें से एक कैंडिडेट ने टोटल वोट्स का 47% पाया है और वो 12,366 वोट से हार गया है. फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड एंड द वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट. टोटल वोट्स कितने डाले गए होंगे और विनिंग कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर करे होंगे. ये जो क्वेश्चन है इलेक्शन वाले, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हमें अच्छे से समझना है. लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बी एक्स. लेट टोटल वोट्स जो पोल करे गए हैं वो x मान लेते हैं. लूजिंग कैंडिडेट्स वोट सिक्योर्ड. लूजिंग कैंडिडेट ने कितना वोट सिक्योर करा होगा? 47% ऑफ x. तो विनिंग कैंडिडेट का वोट परसेंटेज क्या होगा? 100% माइनस 47% ऑफ x, जो कितना हो जाएगा? 53% ऑफ x. अब जो कैंडिडेट हारा है वो 12,366 वोट से हारा है, मीन्स जो कैंडिडेट जीता होगा वो इतने ही वोट से जीता होगा. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर ये वोट नंबर है. सो 53% ऑफ x minus 47% of x is equal to 12,366. That implies 53 minus 47 is 6% of x is equal to 12,366. That implies x equals 12,366 into 100 by 6. 6 2s are 12, 0, 6 6s are 36, 6 1s are 6. That implies x equals 20,6100. That is 2,06,100. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. क्वेश्चन का एक पार्ट ओवर हो गया. पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए होंगे. उसके बाद पूछा गया है वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट. विनिंग कैंडिडेट ने कितना वोट सिक्योर करा? देयरफॉर वोट सिक्योर्ड by winning candidate is equal to, उसका वोट परसेंटेज कितना था? 53% ऑफ x. which is equal to 53 by 100 into 206100. टोटल वोट्स इतने ही थे. 00 00 कैंसल आउट हो गया, तो उसने कितना वोट्स पाया होगा? 109,233. ये विनिंग कैंडिडेट का वोट सिक्योर्ड था. Now question number 14. The cost of a scooter depreciates every year by 15% of its value at the beginning of the year. स्कूटर का जो कॉस्ट है हर साल 15% उसके टोटल वैल्यू का डिक्रीज हो जाता है ईयर के स्टार्टिंग में. द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज 8,000. अगर प्रेजेंट कॉस्ट स्कूटर का 8,000 है, find its cost after 1 year, after 2 years. After 1 year and after 2 years cost क्या हो जाएगा स्कूटर का? Cost of स्कूटर कितना है? ₹8,000. Cost of scooter 8,000 है. First bit, depreciation in cost after 1 year. फर्स्ट बिट यही पूछा गया है कि एक साल के बाद स्कूटर के कॉस्ट का डेप्रिसिएशन क्या होगा. बोला गया है हर साल 15% वो रिड्यूस होता है. दैट इज 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्कूटर. 8,000 कैंसल आउट हो गए, विच इज इक्वल टू 1,200. फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 1,200 हो गया. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट 1200 है, मीन्स 1200 रुपीज का डेप्रिसिएशन हुआ है,
तो अब स्कूटर का कॉस्ट क्या हो गया है? दैट इज इक्वल टू 8,000 minus 1200 which is rupees 6800. 6,800 rupees का depreciation हुआ है cost of scooter में after 1 year. Now second bit, after 2 years. अब cost of scooter after 1 year कितना है? हर साल 15% का depreciation होता है तो present price वही हो जाता है स्कूटर का. अब depreciation जब फर्स्ट ईयर में 15% का हुआ that is of 1200 rupees, स्कूटर का कॉस्ट 8000 से 6800 हो गया. अब सेकेंड ईयर में स्कूटर का प्रेजेंट प्राइस क्या है? 6800. यहाँ हम 8000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुका है. सो डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट आफ्टर 2 इयर्स कितने रुपीस का डेप्रिसिएशन हुआ है 2 इयर्स के बाद? दैट इज 15% ऑफ 6800. 0000 कैंसल आउट हो गए which is equal to rupees 1020. 1020 रुपीस का डेप्रिसिएशन हुआ है. तो अब कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना है? Therefore, cost of scooter after depreciation after 2 years, 2 years के बाद डेप्रिसिएशन होने के बाद स्कूटर का प्राइस हो जाएगा 6800 minus 1020 which is equal to rupees 5780. 2 years के बाद वो 5780 हो जाएगा. Now question number 15. In an examination, the pass marks is 40%. Examination में pass marks 40% है. If a candidate gets 65 marks and fails by 3 marks, अगर किसी candidate को 65 marks मिलते हैं और वो 3 marks से fail हो जाता है, find the maximum marks. तो maximum marks कितने हो जाएंगे? Maximum marks भी x मान लेते हैं. Maximum marks x है. Percentage of pass marks. Pass marks का percentage कितना दिया गया है? 40%. And number of pass marks? कितने marks मिलने पर पास होंगे? उस कैंडिडेट को 65 मिला था लेकिन वो 3 मार्क्स से फेल हुआ था. मीन्स अगर उसे 65 में और 3 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता. दैट इज 65 प्लस 3 इक्वल्स 68 मार्क्स. 68 मार्क्स इज पास मार्क. सो मैक्सिमम मार्क्स इज, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 40% ऑफ x इज इक्वल टू 68. जो टोटल परसेंटेज है दैट इज 40% पास मार्क. टोटल मार्क्स का 40% पास मार्क्स है जो कि 68 के इक्वल है. सो 40 by 100 of x equals 68. That implies x equals 68 into 100 by 40. 22s are 40, 25s are 100. 2 3s are 6, 2 4s are 8. That is x equals 5 4s are 20, 5 6s are 15, 16 17. Means 170 marks जो है वो maximum marks है. Now question number 16. In an examination, a candidate secured 125 marks and failed by 15 marks. एक एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट को 125 मार्क्स मिला है और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया है. If the pass percentage was 35%, अगर पास परसेंटेज 35% था, find the maximum marks. तो maximum marks कितने थे? Let the maximum marks be, मान लेते हैं कि maximum marks x था. पास परसेंटेज कितना था? पास परसेंटेज वाज 35% और पासिंग मार्क्स कितना था? एक कैंडिडेट को 125 मिला था और वो फेल कितने से हुआ था? 15 मार्क्स. मीन्स अगर उसे और 15 मार्क्स मिल जाते मीन्स उसे कितने मार्क्स मिलते? 140 मार्क्स. तो वो पास हो जाता. मीन्स पासिंग मार्क्स 140 मार्क्स थे. सो 35% ऑफ x, टोटल मार्क्स का 35% 140 है. पास परसेंट 35% है टोटल मार्क्स का जो कि 140 है. 35 by 100 of x equals 140. That implies x equals 140 into 100 by 35.
5 7s are 35, 5 2s are 10, 0. 7 2s are 14, 0. That implies x equals 400 marks. Means maximum marks कितने थे उस एग्जाम के? 400 marks. Now question number 17. In an objective type paper of 150 questions, John got 80% correct answers and Mohan got 64% correct answers. एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुआ है जिसमें 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि जॉन ने 80% करेक्ट आंसर्स दिया है और मोहन ने 64%. हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गेट? तो ये जो परसेंटेज है ये नंबर्स में कितने हैं, कितने मार्क्स के उन्होंने, कितने क्वेश्चंस उन्होंने सही आंसर्स किए हैं. व्हाट परसेंट इज मोहन्स करेक्ट आंसर टू जॉन्स करेक्ट आंसर, और मोहन का करेक्ट आंसर जॉन के करेक्ट आंसर का कितना परसेंट है. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए गए हैं? 150. नाउ फर्स्ट बिट, एक एक ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए ये पूछा गया. जॉन्स करेक्ट आंसर, जॉन के करेक्ट आंसर कितने हैं? परसेंटेज में दिया गया है कि जॉन ने 80% करेक्ट आंसर्स किया, मींस 80% ऑफ टोटल क्वेश्चंस. दैट इज 150. 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, दैट इज 120. जॉन ने 120 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं. मोहन्स करेक्ट आंसर, मोहन का परसेंटेज क्या था? 64%. दैट इज 64% ऑफ 150. 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 3s are 6, 2 2s are 4, दैट इज 3 2s are 6, 3 3s are 9. मोहन ने 96 करेक्ट आंसर्स दिए हैं. नाउ सेकंड बिट इज व्हाट परसेंट इज मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू जॉन्स करेक्ट आंसर्स, यही पूछा गया है. मोहन का करेक्ट आंसर टू जॉन का करेक्ट आंसर इनटू 100%, परसेंटेज में मांगा गया है, विच इज इक्वल टू मोहन का करेक्ट आंसर कितना है? 96 बाई जॉन का 120 इंटू 100%. 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 12 8 जा 96, विच इज इक्वल टू 80%. हमारा आंसर 80% हो गया. Now question number 18. The number 8000 is first increased by 20% and then decreased by 20%. एक number 8000 है जिसे पहले 20% increase करा गया है, then 20% decrease करा गया. Find the resulting number. So resulting number क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर कितना है? 8000. उसमें कितना पहले इंक्रीज करा गया? 20%. दैट इज अगर नंबर 100 है उसमें 20% इंक्रीज होगा. So 120 by 100 into then decrease करा गया 20%, 100 में से 20% decrease हुआ होगा, that is 80 by 100. 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 यहां से कैंसिल, 0 यहां से कैंसिल. तो अब हमारे पास क्या है? 12 8 जा 96, that is 960 into 8, which is equal to 7680. Resulting number 7680 है. Now question number 19. The number 12,000 is first decreased by 25% and then increased by 25%. Find the resulting number. So resulting number is 12,000 को 25% decrease कराया गया, means 100 से, that is 100 minus 25, 75 by 100. Then again 25% increase करा गया, that is 100 में increase करा गया होगा, that is 125 by 100. Now 25 5s are 125, 25 4s are 100. 0 0 कैंसिल आउट होगा, दोनों में डबल 0 चलेगा. 4 3s are 12, 0, which is equal to 30 into 75 into 5. तो हमें कितना मिलेगा? 5 3s are 15, 150 into 75, which is equal to 11250. वो नंबर 11,250 हो जाएगा. Now question number 20. The cost of an article is first increased by 20% and then decreased by 30%. पहले 20% increase करा गया, then 30% decrease करा गया है. तो पूरे में आर्टिकल का कॉस्ट कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा? Let the cost of article be 100
मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 100 रुपीज है। सो फाइनल वैल्यू कितना हुआ होगा चेंजेस के बाद? एक्चुअल प्राइस हमने 100 माना है, जिसमें कि 20% पहले इंक्रीज हुआ है, मीन्स 120/100 इनटू देन वो 30% डिक्रीज भी हुआ है, दैट इज 70/100। 100 रिड्यूस हो गया, 10 दैट इज 12 7 जा 84। अब प्राइस फाइनल वैल्यू 84 हुआ है आफ्टर चेंजेस, देयरफॉर परसेंटेज चेंज क्या होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू। जब भी हम ये परसेंटेज निकालते हैं, बेस में हम इनिशियल वैल्यू को रखते हैं इनटू 100%। फाइनल वैल्यू कितना था? 84। इनिशियल वैल्यू कितना था? 100 बाय 100 इनटू 100%, विच इज इक्वल टू 84 माइनस 100 इज -16, और ये 100 रिड्यूस हो गया -16%, विच इज इक्वल टू 16% डिक्रीज। नेगेटिव साइन का मतलब है 16% डिक्रीज हुआ है। Now question number 21. The cost of an article is first decreased by 25% and then further decreased by 40%. एक आर्टिकल की कॉस्ट को पहले 25% डिक्रीज करा गया है, देन अगेन 40% डिक्रीज करा गया है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो इस आर्टिकल की कॉस्ट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा? मान लेते हैं उस आर्टिकल का कॉस्ट इनिशियली ₹100 था, उसके बाद उसमें डिक्रीज हुआ है 25% का। After a decrease of 25%, it becomes, उसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है 25% डिक्रीज के बाद? 100 माइनस 25% ऑफ 100, 100 रिड्यूस हो गए, 100 माइनस 25 75 हो गया। अब ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया इनिशियल, अब ये बन गया क्योंकि इसे फर्दर 40% डिक्रीज करा गया है। नाउ अगेन डिक्रीज बाय 40%, फिर से 40% डिक्रीज हुआ है, किसका? इस 75 का, ना कि 100 का। 100 को 25% रिड्यूस करने पर वो 75 हुआ था, अब 40% अगेन रिड्यूस हुआ है 75 में। 75 माइनस 40% ऑफ 75, 22 जा 40, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, so 75 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 45। अब हमारे पास वैल्यू रिड्यूस होकर 45 है, therefore percentage change on the whole, पूरे में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। हमारे पास फाइनल वैल्यू कितना है? 45। इनिशियली हमने कितना माना था? ₹100 बाय 100 इनटू 100%। 100 तो रिड्यूस हो गए, सो 45 माइनस 100 इज -55%। ये हमारा परसेंटेज चेंज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय, नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज हुआ है 55%। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना डिक्रीज हुआ? 55% डिक्रीज हुआ है। That's all for this video.